हम भाग रहे हैं, पर पता नहीं हमको टैक्सी मिलेगी या नहीं। दोस्तों आज है हमारा सेकंड डे। हर की पौड़ी पे कल हमने दर्शन किए, गंगा आरती देखी, बहुत ही पावन दृश्य था, बहुत ही अच्छा लगा। आज हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, हो सकेगा तो नीलकंठ महादेव भी करेंगे। वहाँ स्टैंड पर जाने से पहले हम लोग एक बार गंगा दर्शन के लिए वापस घाट पर आए हैं, क्योंकि होटल काफ़ी पास में था हमारा, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। यहाँ का सीन देखिए, बहुत ही ज़्यादा फॉग हो रहा है आज और टेम्परेचर बहुत ही कम है। गंगा के पवित्र किनारे बसा ऋषिकेश योग की दुनिया की राजधानी है। ये योगा और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इंडिया का एडवेंचर कैपिटल भी है, जहां आप राफ्टिंग से लेकर बंजी तक सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप नीलकंठ जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी हरिद्वार से। उसके लिए आपको पहले ऋषिकेश जाना होगा और वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज या शेयरिंग टैक्सीज मिलेगी जो आपको नीलकंठ ले जाएगी। हम आप पहुंचे हैं ऋषिकेश बस स्टैंड। यहाँ से हमने पता किया बाहर से नीलकंठ के लिए ऑटो जाते हैं, शेयरिंग टैक्सी जाती है। तो हम सोच रहे हैं पहले एक बार बाहर से पता कर लेते हैं और नीलकंठ के दर्शन पहले कर आते हैं। उसके बाद में वापस हम ऋषिकेश आएंगे और ऋषिकेश घूमेंगे। हम बस स्टैंड से बाहर निकले हैं, यहाँ पे कुछ शेयरिंग ऑटो वगैरह हैं जो राम झूला लक्ष्मण झूला तक जाते हैं, पर हमने सोचा कि हम पैदल ही जाते हैं और राम झूला से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जो नीलकंठ चाहती है। सोचा था हम लोग पैदल जाएंगे, वहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है जानकी झूला और लक्ष्मण झूला राम झूला। तो फिर लगता है गलत से पंगा ले लिया, इसलिए अभी हमने टैक्सी करी है। इस टाइप की टैक्सी मिल जाएगी आपको जानकी झूला से जो नीलकंठ जाती है, और इनका फेयर 250 रुपये है, टू एंड फ्रो दोनों। करीब 1 से 1.5 घंटे ये लोग वहाँ रुकते हैं, उसके बाद में आपको लेके आते हैं। तो आप ये टैक्सी यहाँ से कर सकते हैं, शेयरिंग टैक्सीज है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक ये फुल नहीं होती तब तक आगे चलती नहीं है, तो उसका पड़ेगा। अगर आप बल्क में आ रहे हैं तो बेटर है। हमने भी ये टैक्सी करी है, अभी वेट कर रहा है ड्राइवर फुल होने का। जैसे फुल होती है तो ये हमको नीलकंठ लेके जाएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे। बार्गेनिंग नहीं चलती है नॉर्मली यहाँ पर, क्योंकि इनकी रेट फिक्स है। अब बार्गेनिंग पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। पार्किंग से निकलने के बाद हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने। पार्किंग से करीब 1.5 किलोमीटर है, पहाड़ी रास्ता है पूरा, तो जाने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। ये बेसिकली नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, जो कि 3 पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट। ये ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे ही भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, इसीलिए यहाँ पे मंदिर स्थापित है और यहाँ पे उसी रूप की पूजा की जाती है। ये सभी दर्शनार्थी भी नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं।
और वीकेंड की वजह से लग रहा है भीड़ तो होनी है, पर देखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम आज लिमिटेड है, शाम को हमको रिटर्न होना है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच के दर्शन करने का। ये वादियाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही है, नीचे खेती के फील्ड्स हैं, छोटे छोटे घर और पूरे बड़े बड़े पहाड़। इस रास्ते में बहुत ही अच्छी दुकानें सजी हुई है, प्रसाद, फूल माला, गंगा जल, इन सब चीज़ों की काफ़ी शॉप्स मिल जाएगी आपको, लेकिन प्रेफर है कि आप आगे से ही बाय करें क्योंकि वो मंदिर के पास है और आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा इतना दूर। प्रसाद लेके हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। प्रसाद के रेट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलते हैं एक बार मंदिर में दर्शन करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें भरपूर है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रसाद है। बहुत ही लंबी लाइन है यहाँ पे, देखते हैं कितने देर में नंबर आता है, बट अभी वीकेंड की वजह से जैसा एक्सपेक्टेड था लंबी लाइन है बहुत ज़्यादा और काफ़ी दर्शनार्थी आए हुए हैं यहाँ पे। जब तक हम लोग लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए, दर्शन भी दूर है, तब तक मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता और जियो का थोड़ा बहुत नेटवर्क है। बाकी अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं तो टैक्सी की पार्किंग लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप टैक्सी वाले के ड्राइवर के फ़ोन नंबर लेके रखिए और अपने भी नंबर उसको देख के रखिए, क्योंकि वो लोग 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं और उसके बाद उनको जाना होता है। यहाँ शिव जी के अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ प्रसाद के साथ मिलती है। आइए जानते हैं किस किस टाइप के प्रसाद हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं। वाला है, 150 वाला है, 200 वाला है, शिव परिवार 500 का है, 1100 का है। देखिए शिव परिवार 500 का है, ये वाला 1100 का है, और 200 का है, ये वाला 200 का है, सॉरी ये 150 का है, ये 200 का है, ये वाला 150 का है, 100 रुपये 200 का है, और ये वाले सारे जो ऊपर हैं ये 100 रुपये के सिंपल वाले। धन्यवाद। वैसे तो बहुत भीड़ थी पर हमारे दर्शन हो गए हैं। अभी ड्राइवर का फ़ोन आया है कि सारे यात्री आ गए हैं, तो आप लोग भी जल्दी आ जाइए। वैसे हम काफ़ी लेट हो गए, ऑलरेडी टाइम निकल गया। ड्राइवर बाहर बाहर आ रहा है और हम लोग पार्किंग की तरफ भाग गए। सबसे बड़ा नुकसान ये है, अगर आप अपने व्हीकल से नहीं आते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो कि वो आपके लिए रुकेगा या नहीं रुकेगा आपको पता नहीं, और वो आपको एक लिमिटेड टाइम देगा। A few moments later. फाइनली हम पहुंचे स्टैंड, अब देखते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं। फाइनली हमको गाड़ी मिल गई है और ड्राइवर साहब यही है अभी। ट्विस्ट ये था कि कोई आया नहीं, इन्होंने बोला सब लोग आ गए। थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए। काफ़ी भाग के आए हम लोग, काफ़ी थक गए हैं और बहुत भूख लगी है। अब तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होगा। बोर्ड पर लिखा बहुत कुछ था लेकिन मिली सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। फाइनली अभी तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। फाइनली हम लोग आप पहुंचे ऋषिकेश। अब सोच रहे हैं राम झूला देख आए एक बार, और टाइम मिला तो लक्ष्मण झूला, क्योंकि दोनों पास पास में ही है। उसके बाद हम लोग निकलेंगे जयपुर के लिए।
शाम का रिटर्न है हमारा, इस अकॉर्डिंग हमने प्लान किया है। ये रामझूला की पार्किंग है यहाँ पर, अगर आप प्राइवेट व्हीकल लेके आए तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। इसके आगे आई थिंक रामझूला का रास्ता भी है। बहुत ही अच्छा लोकल मार्केट है यहाँ पे। शॉपिंग के हिसाब से अगर छोटी मोटी शॉपिंग आप करना चाहें, कुछ सोवेनियर्स वगैरह परचेज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये है रामझूला, इसका एंट्रेंस है यहाँ से। और बेसिकली ये एक ब्रिज है जिस पे आप जब वॉक करते हैं और एक एंड से दूसरे एंड जाते हैं। जब आप वॉक करते हैं तो ये ब्रिज थोड़ा सा मूव होता है, तो इसलिए में भी इसको झूला बोलते हैं। इसके नीचे गंगा नदी बह रही है और यही नदी हरिद्वार जाती है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, नीचे गंगा नदी बहती हुई और उसमें लोग रिवर राफ्टिंग वगैरह करते हुए। अभी सनसेट का टाइम है, तो एक्चुअली सनसेट भी होने वाला है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो सन की जो रेज है वो गंगा नदी में पड़ती हुई और अच्छा सा एक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट आता हुआ, तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है। ऋषिकेश में राफ्टिंग की डिस्टेंस 9 से 24 किलोमीटर तक अवेलेबल है, जिसका प्राइस अप्रॉक्स 600 से 2500 तक वेरी करता है। अगर बेस्ट रूट की बात करी जाए तो शिवपुरी से रामझूला तक का जो रूट है वो बेस्ट माना जाता है। और अगर आप राफ्टिंग करते हैं तो उसमें 1 से 3 घंटे आपको लगने वाले हैं, लेकिन इसमें बच्चे अलाउड नहीं होते जो कि 14 साल से नीचे हैं। मॉनसून में करीब जुलाई अगस्त के टाइम पे इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ होता है। और अगर आप कुछ ना करना चाहें तो यहाँ बैठ के सुकून का अनुभव कर सकते हैं, जो कि काफ़ी पीसफुल रहता है। यहाँ पे आपको अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की बॉटल्स मिल जाएगी गंगा जल भरने के लिए, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और क्योंकि घाट के पास में है तो प्रेफर ये कीजिए कि पास में से ही ले लें ताकि दूर कैरी ना करना पड़े। अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश से नेपाली फार्म के लिए, जहाँ से हमारी बस की बोर्डिंग होगी। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।